जय श्री कृष्ण। मैं एस.एम. कथुरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2024 दस्तक दे रहा है और सभी को ये जिज्ञासा रहती है कि आने वाला वर्ष कैसा होगा। तो ग्रहों की स्थिति देखते हुए जो विश्लेषण तैयार किया है, ये कर्क राशि के लिए 2024 इसका आपको बताऊंगा मैं पूरा विवरण। और ये कामना करता हूं कि वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो और आपको सफलता मिले इस साल। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है। पहली तारीख को आपकी राशि स्वामी जो है चंद्र है, जो अपना गोचर दूसरे घर से शुरू कर रहे हैं, सिंह राशि से। इसके बाद राहु और केतु, जैसे केतु बैठे हैं कन्या राशि में और राहु बैठे हैं मीन राशि में, उल्टे चलते हैं, ये छाया ग्रह हैं। शनि देव अष्टम भाव में बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। गुरु दशम भाव में बैठे हैं मेष राशि में। बुध और शुक्र पंचम भाव में है वृश्चिक राशि में। और छठे घर में सूर्य और मंगल बैठे हैं। ये है ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा और खास ये है कि बड़े प्लैनेट्स जो है, जैसे राहु केतु है, राहु केतु पूरा साल इन्हीं जगह रहेंगे, इन्हीं राशियों में रहेंगे। इनका कोई अब इस साल कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे ही शनि भी अष्टम भाव यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही गोचर करेंगे। गुरु जो कि साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, वो दशम भाव यानी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 1 मई को ये एकादश भाव में आएंगे, जो कि वृषभ राशि है। बाकी ग्रह जैसे चंद्र है, वो तो बहुत ही तेज चलने वाले ग्रह हैं। बुध और शुक्र ये भी हर महीने राशि बदलते हैं। मंगल 45 दिन में राशि बदलते हैं। सूर्य भी हर महीने राशि बदलते हैं। तो बाकी सब ग्रह जो है वो अपनी पोजीशन बदलते रहेंगे। लेकिन इन सब का आपके ऊपर क्या असर रहेगा, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले एक और चीज़ कहूँगा कि जब गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो कोई अच्छे काम नहीं होते, जैसे शादी ब्याह वगैरह नहीं होते और कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। जैसे शुक्र अस्त होंगे, इसकी तारीख है कोई फरवरी से लेके और अप्रैल तक। ऐसे ही गुरु भी अस्त होंगे। ये अस्त होंगे आपके 7 मई से 6 जून तक। तो ये 2 तारीख हैं। शनि देव भी अस्त होंगे, ये भी फरवरी से लेके मार्च तक अस्त होंगे। तो इन दिनों भी जो है ये, क्योंकि आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव में ये अस्त होते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। गुरु वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में। ऐसे ही शनि देव वक्री होंगे 30 जून को 2024 को और वक्री चलते रहेंगे नवंबर के अंत तक। ये तो ग्रहों की स्थिति है। अब अगर विषय के हिसाब से देखें तो आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चंद्र राशि वाले, जैसे वैसे भी देखा जाए तो आपके चंद्र की पोजीशन के हिसाब से आपके मूड बदलाव होते हैं, आपके तेज परिणाम भी मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि आपका राशि के स्वामी है और केंद्र स्थान है,
तो चंद्र की स्थिति ज़्यादातर सिर्फ जब अष्टम और द्वादश भाव में होते हैं तब थोड़ी परेशानी होती है, या फिर राहु केतु के पास होते हैं जब ये ग्रहण लगता है, क्योंकि साल में 3 बार ग्रहण भी लगता ही है, तो तब थोड़ी सी परेशानी होती है, नकारात्मकता आती है। उस वक़्त आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। बाकी वैसे और सिचुएशन आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, अच्छी ही रहेगी। इसके अलावा अब आपके देखें धन भाव की स्थिति, तो धन भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य छठे घर में है। छठे घर में सूर्य की स्थिति अच्छी गिनी जाएगी, क्योंकि उपाच्य स्थान है इनके, और ये 15 तारीख को मकर राशि में आ जाएंगे, जो कि मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं जनवरी में। तो ये अच्छा बदलाव है। उसके आगे भी जैसे 8वें घर में जाएंगे, 8वें घर में सूर्य के साथ आएंगे फरवरी में, तो थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पर 8वें घर में परेशानी रहेगी, लेकिन फिर भी ये अपने घर को देखेंगे, दूसरे घर को, तो धन में वृद्धि करेंगे। तो आगे जैसे हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे वैसे आपके परिणाम मिलेंगे। नवम, दशम, एकादश भाव में भी काफ़ी अच्छे परिणाम रहेंगे। द्वादश भाव में फिर थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र। शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव से ये एकादश भाव को देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्थिति आपके लिए अच्छी है। शुक्र का गोचर भी हर महीने बदलाव होता है, तो उस हिसाब से आपके परिणाम भी बदलते रहते हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाएगी तो लाभ आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई के बाद 2024 में, तो वहाँ पर भी आपको गुरु भी आपको लाभ देंगे। तो धन के मामले में देखा जाए तो इस साल आपके लिए धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। फैमिली मामलों में देखें तो परिवार के मामलों में देखेंगे दूसरे और चौथे घर से। दूसरे घर के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य की स्थिति जैसे मैंने बताया फरवरी मार्च में 8वें घर में होंगे। थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि अपने से सप्तम भाव में होंगे, शनि के साथ होंगे, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है परिवार में। चौथे घर के स्वामी हैं आपके शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं। शुक्र जैसे ही राशि परिवर्तन करते रहेंगे वैसे ही आपके परिणाम। ओवरऑल देखा जाए तो पारिवारिक स्थिति ठीक ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। राहु केतु या मंगल शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो जिससे आपके जो पारिवारिक स्थिति में कोई ऐसा असर नहीं है। रिलेशनशिप में देखें, जो कि पति पत्नी के व्यावसायिक रिलेशन या बाहर के लोगों के साथ रिलेशनशिप में, तो सप्तम भाव देखेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं। शनि 8वें घर में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और रिलेशनशिप में देखा जाए तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। वैसे शनि क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो और एक किस्म से पनफर हाउस में है, ढैया भी चल रही है आपके ऊपर शनि की, तो थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी आपको। इसके अलावा अब बात करेंगे आपके लिए एजुकेशन फील्ड की। एजुकेशन में हम देखेंगे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, चौथे घर से देखेंगे शुक्र की राशि है। शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं। शुक्र की स्थिति पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान है, शुरू में बहुत अच्छी है। उसके बाद ठीक है कि जैसे ये बदलाव करेंगे तो वहाँ पर इनकी परिस्थिति बदलती जाएगी, लेकिन ओवरऑल स्थिति जो है आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि चौथा घर जैसे मैंने बताया सुख स्थान है, बच्चों की एजुकेशन का स्थान है, तो यहाँ पर कोई दुष्प्रभाव ना होने से बच्चे भी एजुकेशन में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। जो लोग मेहनत करेंगे वो उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा अब जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के भाव के स्वामी जो है मंगल है।
और उधर नवम भाव देखा जाए तो नवम भाव के स्वामी जो है वो गुरु है। अब मंगल की स्थिति छठे घर में है, उपचय स्थान है, वो भी अच्छी है जो आपको लाभ देती है। और दूसरा उधर अगर नवम भाव देखा जाए तो नवम भाव भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान के मालिक गुरु वो भी दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव की स्थिति, दशम भाव केंद्र स्थान है, तो ये भी एक उपचय स्थान है। तो आप हायर एजुकेशन में भी जो अपना लक्ष्य है उसको साधने में कामयाबी पाएंगे और इसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको सिर्फ करना क्या है कि अपना फोकस रखना है और मेहनत करते रहना है, बाकी आपका भाग्य भी साथ देगा और आपको उसमें अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। अब आपके कैरियर के बारे में बात करें। कैरियर के भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल बैठे हुए हैं छठे घर में। छठा घर रोग रेपो ऋण का होता है और सर्विस का भी होता है। अगर आप सर्विस में हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, गुरु बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में। पिछले साल से गुरु जब से मेष राशि में आए हैं, आप कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेष राशि एक ऐसी राशि है और खासकर गुरु जब बैठे हो तो आप कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और वैसे भी क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि एक जगह पर टिक कर बहुत ज़्यादा देर नहीं रहते, आपको कुछ नयापन चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए जो आप ढूंढ रहे हैं। और मंगल क्योंकि अभी उपचय स्थान में शुरू कर रहे हैं गोचर, ये भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। गुरु बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में और गुरु की दृष्टि भी है मंगल पर, तो ये पॉजिटिव चेंज दिखा रहे हैं आपके लिए। और जो भी आप नया करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। मई के बाद गुरु जो है एकादश स्थान में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको लाभ की स्थिति मिलेगी, भाग्य भी आपका साथ देगा, धन का भी लाभ होगा। और मंगल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे ये अब फरवरी में अपनी उच्च की राशि में आएंगे, मकर राशि में, तो यहाँ पर आपको केंद्र स्थान है, आपको लाभ देंगे। और यहाँ से दशम भाव में दृष्टि भी पड़ेगी कैरियर में, कैरियर को और अच्छा पुश देंगे ये। उसके बाद थोड़ी सी परेशानी है, जब ये मार्च में अष्टम भाव में आएंगे शनि के साथ, तो मार्च 15 से लेके अप्रैल एंड तक थोड़ा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एक तो ये कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन वगैरह चलाते हैं उसका ध्यान रखें, क्योंकि मंगल और शनि 8वें घर में ये अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा, क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, यहाँ पर भी आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। बस ये आपको 1.5 महीना आपको थोड़ा सतर्क रह के चलना है। बाकी जैसे जैसे फिर मंगल आगे बढ़ेंगे मीन राशि में या फिर अपने मेष राशि में आएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया के ऊपर बात करूंगा। शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया में आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि 8वें घर में बैठे हैं और इनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि दशम भाव पर है, 7वीं दृष्टि धन भाव पर है और दशम दृष्टि पंचम भाव पर है, जो बच्चों का है, एजुकेशन का है, क्रिएटिविटी का है। कैरियर में बदलाव, क्योंकि पिछले साल से ही ये आपको या तो हो गया है या आपको करेंगे। धन की स्थिति में देखा जाए तो, क्योंकि धन भाव को देख रहे हैं, तो धन की स्थिति में भी बदलाव करेंगे। धन में भी लाभ मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, दशम दृष्टि जो पड़ रही है आपके एजुकेशन फील्ड पर,
वहाँ भी आपको कुछ नया करने के लिए ये आपको प्रेरित करेंगे। एक चीज़ और कहूँगा जो ढैया चल रही है शनि की, कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यायाम वगैरह करते रहें, खाने पीने का अच्छा ध्यान रखें और हो सके तो योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अंत में यही कहूँगा कि राहु बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में, ये भी आपको बड़ी मदद कर रहे हैं। और उपाय के तौर पर कर्क राशि वाले एक तो रुद्राभिषेक जरूर करें सोमवार को, और हमेशा नमः शिवाय का जाप करते रहें। सफ़ेद चीज़ों का दान करना सोमवार को, ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। सफ़ेद चीज़ों में जैसे दूध है, किसी ज़रूरतमंद लोगों को दें, दही वगैरह हो गई, या सफ़ेद कपड़े हो गए। ऐसे ही अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा सेवा करें गरीब लोगों की। जैसे सफ़ेद कपड़ा दान दे दिया उनको सोमवार को, चावल दान कर दिए। इन सब चीज़ों से ये लगातार अगर आप करते रहेंगे तो इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको, लेकिन पूरी आस्था से और लगातार करते रहें। मेडिटेट करें, इससे भी बहुत लाभ मिलता है आपको। अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसका विवरण ले सकते हैं। धन्यवाद।